चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए BCD कोड। आर्टिकल वही चल रहा है, वीडियो दूसरा है ये। इसमें डाल दीजिए BCD कोड व बाइनरी कोड की तुलना। ऐसे पूछ सकते हैं BCD कोड क्या है और बाइनरी कोडिंग से ये कैसे डिफरेंट है। तो उसमें फिर आपको ये करना पड़ेगा जो हम करने जा रहे हैं अब। और लिमिटेशंस क्या है इसकी वो हम इसी में देखेंगे, अगला टॉपिक होगा हमारा। तो इस वीडियो में हमें 2 चीज़ें मेनली पढ़नी है। चारों एक वीडियो में करते तो ये 1 घंटे से भी ऊपर निकल जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट बना दिए। तो पिछले वीडियो को आप नहीं देखा है तो उसमें देख लें, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, कि BCD कोड या 8421 कोड उसका नाम क्यों पड़ा, ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं कि BCD कोड और बाइनरी कोड में क्या कम डिफरेंस है, क्या तुलना है उसकी। लिखिए इसमें, BCD कोड कोई नंबर सिस्टम नहीं है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, नंबर सिस्टम नहीं है, केवल एक कोडिंग है ये, फुल स्टॉप। यह सिर्फ डेसिमल सिस्टम को कोड करने की विधि मात्र है, जिसमें प्रत्येक डेसिमल डिजिट को उसके बाइनरी रूप में लिख दिया जाता है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसका 2 से रिपीटेड डिवीज़न करते हैं, मतलब बार बार 2 से डिवाइड करते हैं। आप समझते जाइए, जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो हम, ऐसा नहीं है कि उसको डिस्कस नहीं किया है, उसको कर चुके हैं पीछे पीछे। तथा शेषफल को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। ये हमने मेथड बता दिया कि कैसे करते हैं। अब BCD का भी मेथड बता देंगे। तथा शेषफलों को उल्टे क्रम में लिख देते हैं, कॉमा इसलिए लगा रहे हैं कि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना का मेथड लिख दिया। अब BCD में क्या होता है वो लिखेंगे, कॉमा। जबकि BCD कोड ज्ञात करने हेतु डेसिमल संख्या के प्रत्येक बिट को अलग अलग लिया जाता है तथा प्रत्येक डिजिट का बाइनरी तुल्य लिख दिया जाता है। नेक्स्ट पैरा। किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में व्यक्त करने हेतु कम बिट की आवश्यकता होती है, जबकि BCD में व्यक्त करने हेतु ज़्यादा बिट की आवश्यकता पड़ती है। ये बात आप समझिए, मैं जो समझाने जा रहा हूँ। सपोज़ जैसे मैंने 4 लिखा, तो 4 को अगर बाइनरी में लिखोगे तो आप 100 है ना, ये इस तरह से 4 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका BCD बनाओगे तो आपको तो 4 बिट लेनी ही लेनी है। तो बाइनरी, अब जैसे 1 है, मान लिया 1 को लिखना है, तो आप बाइनरी में जाओगे तो 1 लिख दोगे बस। लेकिन BCD में जाओगे तो आपको 001 4 डिजिट करनी है बिट की। समझ रहे हो मतलब? तो इसलिए बाइनरी में कम बिट की आवश्यकता पड़ती है, BCD में ज़्यादा बिट की आवश्यकता पड़ती है। ये भी एक कंपैरिजन हो गया। एक नेक्स्ट पैरा में और चीज़ लिखिए, BCD में 16 संभव 4 बिट ग्रुप में से सिर्फ 10 का प्रयोग होता है। ये चीज़ मैं अभी पिछले वीडियो में बताई थी मैंने कि 15 डेसिमल तक जा सकते हैं हम, लेकिन 9 तक ही गया हुआ है BCD कोड। याद है? तो उसी चीज़ को देखिए, लिखा है BCD में 16 संभव 4 बिट ग्रुप। 4 बिट के अगर हम ग्रुप बनाएं, 4 बिट के अगर ग्रुप बनाएं तो हम 1 से स्टार्ट करके, और 1 1 1 1 ये इसका वैल्यू 0 से स्टार्ट करके, बल्कि 0 और यहाँ से ये 15 होता है। तो 0 से 15 तक कितने हो गए टोटल? 16। इतने तक के ग्रुप बन सकते हैं। लेकिन हमने BCD में क्या यूज़ करते हैं? BCD में हम 1001 यानी कि 9 तक ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना? तो वही चीज़ लिख रहे हैं हम कि 16 पॉसिबल में से 10 का प्रयोग कर रहे हैं। 0 to 9 यानी कि 10 हो गए, तो 10 का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़, इससे पता लगता है कि ये सिस्टम इफ़िशिएंट कम है। कम इफ़िशिएंसी का मतलब क्या है ये समझिए पहले। जैसे मान लिया, सपोज़ करिए फास्टैग कार्ड लिया, ठीक है, फास्टैग कार्ड लगे हैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले बहुत लगवाए गए थे। तो आप ये देखिए कि फास्टैग में जैसे उन्होंने कहा 500 रुपये का रिचार्ज कराया सबसे शुरू में, जब फास्टैग लिया तो 200 रुपये तो उसका सिक्योरिटी मनी है, और 300 रुपये उसका वो खर्च कर सकते हो आप। तो आपके फास्टैग में पड़े तो 500 हैं, लेकिन आप खर्च तो 300 कर सकते हो। वो दोस्त जैसे ही 300 ख़त्म होंगे आपका वो ब्लैंक दिखाने लगेगा, वैसा नहीं वो कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि देखने में तो वो 500 हैं, लेकिन वो आपके लिए वो इफ़िशियंसी कम है, आप केवल उसमें से 300 रुपये ही खर्च कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे फुल कैपेबिलिटी अगर यूज़ करते हम तो ये 16 तक जाता, लेकिन ये कम यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये लेस एफिशिएंट है। तो इसी चीज़ को लिख दीजिए आगे। अतः BCD कोड
अतः BCD कोड बाइनरी की तुलना में कम इफ़िशियंट होता है। अतः BCD कोड बाइनरी की तुलना में कम इफ़िशियंट होता है। लेकिन आसान है करना, आपको डिवीज़न नहीं करना है, आपको बस 0 to 9 तक के बिट्स के 0 to 9 तक की जो डिजिट्स हैं डेसिमल, उनके बस बिट्स रख देने हैं। तो ये नेक्स्ट पैरा में लिख लीजिए। BCD कोड का मुख्य लाभ यह है कि इसका कन्वर्ज़न अत्यंत सरल है। कन्वर्ज़न सरल है, इसका मतलब जो सर्किटरी यूज़ होगी, जो आप इसमें सर्किट्स लगाओगे, गेट्स वगैरह लगाओगे, वो सब आसानी से लग जाएंगे। उनका कन्वर्ज़न मतलब उनका सर्किट जो बनेगा वो आसान बनेगा। लिखिए, अतः BCD से डेसिमल तथा डेसिमल से BCD कन्वर्ज़न हेतु परिपथ सरल होते हैं। ब्रैकेट में लिख दीजिए, BCD इज़ ईजी टू कन्वर्ट। BCD इज़ ईजी टू कन्वर्ट, लेस इफ़िशियंट है लेकिन ईजी टू कन्वर्ट है। पहला चीज़ कमी को शो कर रहा है और दूसरा चीज़ फ़ायदे को शो कर रहा है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, BCD कोड की सीमाएं। इंग्लिश वाले लिख दें लिमिटेशंस ऑफ BCD कोड। तो कमी एक तो हमने लेस इफ़िशियंट वाली देख ली है, लेकिन एक और कमी है जिसका जिक्र किया जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम अलग से ये टॉपिक देख रहे हैं। एक बात मुझे ये बताइए कि सपोज़ करिए BCD कोड किसी का लेते हैं, सपोज़ करिए 0010। प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ज़रा ध्यान से देखिए क्या हम करने जा रहे हैं। 0010 ये BCD में है, मुझे आप बताइए कि डेसिमल में ये कितना होगा। वही 8421 वाला सिस्टम में अप्लाई करिए, ये डेसिमल में इसका 2 है, ठीक है। अब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें अगर, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर याद है आपको, 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज कर दें तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें तो देखिए 1 1, इस 1 की जगह 0 और ये 0 की जगह 1 हो गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो इतना ही तो होगा, ठीक है। ये अब लेकिन आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए ये हमारा BCD कोड का नंबर नहीं है। अगर आप इसको देखें 8 4 और 2 1 1, 8 4 12 एक 13 हुआ जा करके, समझ रहे बात को। और ये वाला नंबर हमारा BCD कोड के अंदर चलता ही नहीं है, हमारा तो 9 तक चलता है, 1001 यहीं तक चलता है BCD कोड में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम BCD कोड में कॉम्प्लीमेंट ढूंढें तो हर नंबर का कॉम्प्लीमेंट मिलना मुश्किल है। हमने एक एग्जांपल लेके बताया है कि ये पर्टिकुलर नंबर है अगर BCD का, इसका जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिख लिया तो जो नंबर आया वो BCD कोड का ही मेंबर नहीं है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं लिए जा सकते। अगर आपको सब्ट्रैक्शन वगैरह परफॉर्म करने हैं BCD कोड में तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलेगा। बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करना होगा एक अलग बात है, लेकिन छोटे से बड़ा सब्ट्रैक्ट करना हुआ जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट काम करता है, वो चीज़ मुश्किल पड़ जाएगी यहाँ पे। समझ रहे हैं आप क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं ले पा रहे हैं आप, सबके कॉम्प्लीमेंट लेना मुश्किल है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो थोड़ा लिख लेते हैं फिर हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखिए, BCD कोड में यह स्पष्ट है कि 4 बिट के 16 संभव ग्रुप, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 000 से 1111 तक, ये आप काउंटिंग दिखाओगे तो पूरी 16 आएगी। 16 संभव ग्रुप, इतने में से केवल 10 ब्रैकेट में 0000 से 1001 तक यही काम में आते हैं का ही प्रयोग होता है। अर्थात इसके आगे के और इस यहाँ तक के बचे हुए लिख लीजिए डिटेल में, मतलब इनका प्रयोग नहीं होता है। अर्थात 10 को लिखेंगे हम क्या, 8421 से लिखिए, 10 को 8 और 2 10, तो 1010 कॉमा। 11 को क्या लिखेंगे, 8 और 3, तो 111 बीच में 0। 12 को क्या लिखोगे, 8 4 12, 1100। 13 को लिखोगे 8 4 12 1 13, 1101। 14 को लिखोगे 8 4 12 तो 14, 1110 कॉमा। 15 को लिखोगे 1111। ये जो 6 नंबर हैं इनका प्रयोग नहीं होता है। देखो इधर समझो बात को, हम केवल वही लिखना चाह रहे हैं
कि BCD कोड जो लेस इफ़िशिएंट समझाया था ना मैंने अभी, उसको जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि और डिटेल में लिख रहे हैं उसे। तो हमारे 0 से लेकर के और ये 15 तक 16 डिजिट होती हैं, लेकिन BCD कोड में हम 0 से लेकर 9 तक का यूज़ करते हैं, और 9 से जो ये बचे आगे 15 तक, वो मैंने यहाँ लिख दिए कि इनका प्रयोग नहीं किया जाता, ये मान्य BCD कोड नहीं है। ये चीज़ है, मतलब उसी लाइन को और एलेबोरेट करके लिख रहे हैं। समझ आ रहा है कुछ? इसके आगे लिखना 111 के आगे मान्य BCD कोड नहीं है, मान्य BCD कोड नहीं है, फुल स्टॉप। इस कारण BCD संख्या का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न होती है। मेरे पास 0010 ये एक BCD कोड है, और जब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया 1101, तो 1101 देखो वहाँ पे पहुँच गया वो, समझ रहे हो बात को? और वो आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट लिया ये BCD कोड में अंदर है ही नहीं। कहने का मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये BCD कोड के अंदर का नंबर नहीं है ना। BCD में 0 से 9 तक ही यूज़ हो रहे हैं, और वो आपका 13 14 तक पहुंच रहा होगा जा करके। तो ये कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। अब नेक्स्ट पैरा में लिखिए, कंप्यूटर में घटाने हेतु संख्याओं के कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। घटाने के लिए सबट्रेहेंड, मतलब जिसको घटाया जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, सबट्रेहेंड के कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल लिख लीजिए, एग्ज़ाम्पल बाइनरी संख्या 0010 का वंस कॉम्प्लीमेंट ये है। एग्ज़ाम्पल है बाइनरी संख्या इतने इतना का वंस कॉम्प्लीमेंट ये है, ऐसे लिखिए, है ना। किंतु यह संख्या BCD कोड में मान्य नहीं है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट निकालने में इसलिए दिक्कत हो रही है। तो इसका समाधान क्या है, हेडिंग डालिए समाधान। तो इस अगर ये आपको घटाने वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है तो आपको दूसरे कोड सिस्टम में जाना पड़ेगा। इस समस्या का निदान करने के लिए कुछ अन्य कोड्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक्सेस 3 कोड प्रमुख है, EXCESS एक्सेस 3 कोड मुख्य है। तो इस तरह से हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। वीडियो BCD कोड पूरा डिटेल में देख लिया हमने, और इसके बाद हमारा एक्सेस 3 कोड यही वाला चलेगा जो इसका सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन एक्सेस 3 कोड। लैंग्वेज पार्ट जितना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल आपका वैसे फिनिश हो गया है। केवल देखिए बस इतना किया गया है कि प्रॉब्लम यही है कि इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला। लेस इफिशिएंट वाली एक प्रॉब्लम अलग थी जो हमने पहले देख ली थी। बाकी मेन लिमिटेशन ये है कि इसके कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट BCD में नहीं इन्वॉल्व है, तो उसके लिए एक्सेस 3 कोड जो है वो हम पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात है, बस उसे लिखने में, उस पर मिर्च मसाला लगा के उसको करने में इतना लंबा वो हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और चलिए ओके।